जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:31 3:31 PM। 3:31 3:31 PM। आप वापस देख सकते हो अभी भी। और अभी मार्केट जस्ट 1 मिनट पहले क्लोज हुआ है। और ऑफ कोर्स माइनस नहीं आया, लेकिन आपने कुछ देखा होगा। जहां मैंने बोला वहां पहले आपको बोला था 310 या 15 पे बोला था कि खरीद लो, एक बार हाई तोड़ने जा रहा है। हाई तोड़ा नहीं था, लेकिन वापस जहाँ पे मैंने शॉर्ट बोला वो परफेक्ट था। रिलायंस भी आपको शॉर्ट बोला, आप देखिए रिलायंस कहाँ चला गया था, 71 42 आ गया। और एक स्टॉक जो मैं बोलना भूल गया था आपको, टोरेंट फार्मा। चीख चीख के सबको बोला था कि इसको शॉर्ट करना है, इसको शॉर्ट करना है। इसका मेरा टारगेट आ रहा है 2650, भले ही टाइम लगेगा। टोरेंट फार्मा सबको याद होगा, आज 4.5% माइनस है, 4.5% माइनस है। आज का हाई है 3037, 3037। और आज का लो है 2876। और फिर से देखिए जी इंटरटेनमेंट 161.90। जिस दिन मैंने आपको एक मंडे वाले वीडियो में, जो पिछला मंडे था जहाँ पे मैंने चैलेंज किया कि निफ्टी अपना हाई तोड़ेगा वापस, जहाँ जिस दिन 891 की क्लोजिंग आई थी, 10,891 की क्लोजिंग आई थी पिछले मंडे को, द लास्ट मंडे। बुरी तरह मार्केट गिरा था, तो मैंने चैलेंज किया था, एक तो जी दिखाया था आपको, 335 रुपया 90 पैसा चल रहा था, 45 पैसा। 335 रुपया 45 पैसा चल रहा था। बोला था इसको कल ही मैं आपको 41 के ऊपर दिखाऊंगा। और उस दिन एक स्टॉक और बोला था आरबीएल बैंक, जो कि उस दिन तो अगले दिन कमाल कर दिया, आपको पता ही है। तो और उसके अलावा मैंने आपको बोला था रिलायंस 2200 जाएगा, 2200 चला गया 2 दिन में। उसके बाद आप चेक कर लीजिए, ठीक है, 2 दिन बाद ही चला गया फ्यूचर में, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने बोला रिलायंस, अब रिलायंस आप हर रेट में शॉर्ट करिए। रिलायंस का टारगेट आप लिख लीजिए 1880। 1880 इसी मंथ में आने की चांसेस ज़्यादा है। 1880 कितना बोल रहा हूँ मैं, 1880। हाँ, 1925 पे एक रुकावट है, तो 1925 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। टारगेट भले ही 1880 हो। कितना पे बुक करना आपको, 1925 से 30 पे। लेकिन नाउ रिलायंस हैज़ बिकम सेल ऑन राइज, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। और आज रॉन्ग हुआ, बट इसको अगर रॉन्ग बोलते हो तो मेरे ख्याल में ये रॉन्ग नहीं है। ऑल्दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100 पॉइंट फॉल, लेकिन जो मैंने कल एक बात भी बोली थी कि अगर ग्लोबल क्लूज या कोई ग्लोबल न्यूज़ आ जाए देन दिस व्यू इज़ नॉट वैलिड, ये भी बोला था। फिर भी मैं बोलता हूँ कि चलो यार, अपन ने बहुत बड़े बड़े उछल उछल के बोला, तो आई एम रॉन्ग। अगर आपको लगता है तो जो जो मैंने एडवाइस किया आप देखो। लाइव मार्केट में ऐसा कौन बोल सकता है कि 310 चल रहा है अभी हाई तोड़ेगा, है ना। तो अपने देख लो आप। और आज मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा लाइक्स मुझे देने चाहिए आज, ऐसा मुझे लगता है। अब आ जाता हूँ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, और रिलायंस का चार्ट भी ऑफ कोर्स आज रीड करेंगे। तो सबसे पहले रिलायंस का ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि जब तक क्लोजिंग भी आ जाए मार्केट की। और रिलायंस इज अ सेल ऑन राइज जस्ट बिकॉज, मैं आपको रीज़न, मगर केयरफुल भी रहना है। अगेन एक डोजी बनाया आज, जहाँ खुला वहीं क्लोज हुआ। 34 पे खुला, 2134 पे खुला, 2133 पे 34 पे ही क्लोज किया। एग्जैक्टली सेम क्लोजिंग डोजी। और कल एक बियरिश एनगल्फिंग बनाया था, ठीक है। ऑल्दो आज क्लोजिंग नहीं आई है। आज अगर 2108 के नीचे क्लोजिंग आती तो आप मान के चलिए इसकी गई भैंस पानी में हो जाती। अब मैं इसका जो 1880 का टारगेट दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, देखिए आप 50 ईएमए को अब छूने आएगा ये। इसकी 50 ईएमए 1876, इसीलिए मैं ये बढ़ बढ़ के रोज चेंज होगी। तो आप 1920 का टारगेट रखिए, 1920, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको रखना है, बहुत छोटा है, 2200, 2200 का स्टॉप लॉस, बहुत स्ट्रिक्टली। और आज की क्लोजिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं आई है, 2134। और आज हाई बनाया 2160। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में 71 का आपको हाई दिखेगा। तो 2160 का हाई बनाया कल से। अब देखिए इसको समझिए, कल का हाई था 2165, लोअर हाई 2160, समझ में आया आपको। कल का हाई था
2165, आज का हाई कितना हो गया 2160, लोअर हाई। कल का लो था 2108, आज का लो था 2100, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो विथ ए डोजी, ठीक है। मगर यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, क्योंकि ये बहुत चालाक बंदा है रिलायंस, ठीक है। एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है, अगर आप ठीक से देखोगे, मैं दिखाता हूँ। ये उसका पोल हो गया और एक फ्लैग बना रहा है। तो फ्लैग में ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। फ्लैग का ब्रेकडाउन हो जाएगा, अगर 2080 के नीचे चला जाता है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2150 को ऊपर निकल जाता है, अब अगर क्लोजिंग करता है 2150 के ऊपर, तो फिर इसमें 2300 आने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर 2200 का स्टॉप लॉस रखने की दरकार ही नहीं है। आप एक काम करो, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो, एनी क्लोजिंग अबव 2150, एनी क्लोजिंग अबव 2150 आप स्टॉप लॉस लेके चलो इसमें। एनी क्लोजिंग अबव 2150 क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग, या फिर इंट्राडे में 2200, आपकी जो मर्जी वो स्टॉप लॉस ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट आ गया, क्लोजिंग आ गई, तो आपको कितना बड़ा मूव मिलेगा मैं आपको बता सकता हूँ। इसका लो देख लीजिए, इस कैंडल का कितना 2000 का लो है, और इस कैंडल का हाई है 2196। तो 2150 में 200 रुपये जोड़ लीजिए आप, 2350 आ सकता है। फिर 2350 आने की ताकत रखता है फिर, अगर 2150 के ऊपर क्लोज कर दिया, क्लोज, ठीक है। क्योंकि यहाँ सच बताना जरूरी है मेरी, ऑब्वियसली, ठीक है। अब आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने आप लोग को बहुत चेतावनी दी कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। कल भी मैंने एक ही वर्ड यूज़ किया, मैं निफ्टी पे हूँ, बैंक निफ्टी पे नहीं हूँ। और कल चार्ट में भी आपको बोला था इसकी कैंडल स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी की स्ट्रांग नहीं है, मैंने आपको। तो निफ्टी देखिए, कोई ताकत नहीं थी निफ्टी में, वो समहाउ मेंटेन करके चला। तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ है और वेरी गुड कैंडल, और कहीं ना कहीं अपना साइड मेरे ख्याल में 50 EMA को छू दिया आज, क्या, सॉरी 50 बोलता हूँ, 100 EMA को आज टच कर दिया, 100 बहुत इंपॉर्टेंट है। 280 इसकी, और वहीं पे आप इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो अब आपको बहुत इजी हो गया बैंक निफ्टी को खेलना। 280 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी बुलिश, 280 का आप 300 का स्टॉप लॉस डाल के, स्पॉट का फिगर बोल रहा हूँ, स्पॉट में 300 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के इसको शॉर्ट मार दीजिए आराम से 300 का, और वहाँ पे डबल बाई लगाइएगा। स्टॉप लॉस में क्या लगाओगे आप, डबल बाई, मतलब स्टॉप लॉस हुआ 300 स्पॉट में आया, आपका बाई हो जाना चाहिए, जितना क्वांटिटी आपने सेल किया उतना ही, ठीक है। यानी कि अगर आपने 25 की एक लॉट सेल की, तो 50 का बाई लगाइए स्टॉप लॉस में, ठीक है। तो 280 इसका 100 EMA, आज इसने 100 EMA को टच किया बहुत दिनों के बाद वापस। देखिए यहाँ से गिरा, फर्स्ट वापस टच किया, लेकिन वहाँ टिका नहीं, 277.60 का हाई बना के नीचे आ गया। 227 का आज क्लोजिंग किया, लेकिन बहुत अच्छी क्लोजिंग आज की। 227 इज़ ए वेरी गुड क्लोजिंग, और इसकी RSI भी स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो ये स्ट्रेंथ में भाई साहब, इसको शॉर्ट करना खतरे से खाली नहीं है, वेरी गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको आप वॉच करिए कि 280 के ऊपर निकले, खरीदिए, आपको बिंदास टारगेट देगा कहाँ तक मालूम। अभी ये हो सकता है आपको 24,000 तक का भी लेवल दिखा दे बैंक निफ्टी। आप बोलोगे यार ये आदमी क्या है, ये वीक बोल रहा है मार्केट, वीक भी बोल रहा हूँ, रुकिए तो देखते जाइए, लेकिन क्लोजिंग चाहिए ना 280 के ऊपर, पहले क्लोज तो करने दो। क्लोजिंग जिस दिन आ गई, फिर आप इस बार इसको रोकना लगभग नामुमकिन होगा 200 EMA को टच करने से, लगभग नामुमकिन होगा। नामुमकिन वर्ड तो है ही नहीं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो आज की कैंडल बहुत अच्छी है बैंक निफ्टी की। अब आ जाते हैं निफ्टी। फिर से एक डोजी बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कट डोजी है। 322 का ओपनिंग है, 322 का क्लोजिंग है। तो आज वाला डोजी डेफिनेटली काम करेगा, कल लो के नीचे ही खुलेगा मार्केट। कल 99.99% मैं श्योर हूँ कल गैप डाउन खुलेगा।
99.9999% श्योर हूँ कि कल गैप डाउन खुलेगा। आज के डोजी को इसने वायलेट किया, लेकिन आज एक नया डोजी बना दिया, वो भी टॉप पे, अगेन टॉप पे बना। और आज एक चीज़ और हुई है कि पिछले हाई को भी काट लिया, और इसने कहीं ना कहीं आपको एक, आज मैं ऐसी चीज़ सिखा देता हूँ कि आपके जीवन भर काम आएगी, लेकिन ये आपको अपने टर्मिनल में लगा के रखना पड़ेगा। कल तक का इसका पहले तक का हाई कितना था आपको मालूम है? 341 था। तो आज इसने अपनी एटीपी कितना कर लिया, अपनी एटीपी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। आज मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, हालांकि इसकी बहुत बड़ी फीस ले सकता हूँ मैं सिखाने के लिए, लेकिन आज सिखा देता हूँ। एटीपी कितनी आ रही है? 348। आज तक का पहले का हाई कितना था? 341। और कल एफआई निफ्टी फ्यूचर में बाई करके गए थे, इंडेक्स फ्यूचर में। तो आज इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर आपको थमा दिया, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आप देखो इसके नीचे लास्ट ट्रेड हो रहा है 48, एवरेज के नीचे ट्रेड होना, एवरेज अगर इतनी स्ट्रांग है उसके बावजूद अगर लास्ट ट्रेड इसके नीचे हो रहा है, मतलब कल शायद भोलेनाथ के अलावा किसी की ताकत नहीं होती है कि इसको गिरने से रोक सके। किसको? निफ्टी को, ठीक है। अब बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो उसने क्या किया, खाली 100 ईएमए को छुआ है, तो वो जब तक 290 के ऊपर नहीं निकलता है, क्योंकि 280 उसका आ रहा है, तब तक उसमें भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि उसने टच एंड गो का काम किया आज। तो कल अगर मार्केट गिरता तो बैंक निफ्टी विल ऑल्सो फॉलो। हालांकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है? इसकी एटीपी आ रही है 201 और लास्ट ट्रेड हो रहा है इसका 310। एटीपी जो आ रही है फ्यूचर की, ध्यान रखिएगा, उससे अगर ऊपर ट्रेड होता तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग होता। अब रिलायंस में देखिए, रिलायंस की एटीपी आ रही है 2145, ठीक है। और एटीपी मतलब होता है एवरेज ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। और 43 का लास्ट ट्रेड हो रहा है, यानी कि ये भी एक वीक है, यानी कि कल रिलायंस ड्रैग कर देगा निफ्टी को। रिलायंस विल ड्रैग डाउन निफ्टी डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। और लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न भी बनाया है। और अब स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया? एसबीआई। देखिए ये बैंकिंग का पार्ट है, तो इसकी एटीपी आ रही 9622, लास्ट ट्रेड हो रहा है 9660। वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग। JSW, ये मेरा एक कॉल, मैंने सेल कॉल दे रखा है इसमें, लेकिन इसमें वेट करना पड़ेगा आपको टिल 10 सितंबर। अगर आप वेट कर सकते हो 10 सितंबर, तो मैं इसका टारगेट देता हूँ आपको 225 रुपया पहला टारगेट, 205 रुपया दूसरा टारगेट, जिसमें ताकत है 265 का स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है 265 का स्टॉप लॉस, 266 का, सुन लीजिए, इसकी लॉट है 2700 की, 266 का स्टॉप लॉस, टारगेट पहला है 225। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली रखना है, जा भी सकता है, 27,000 रुपये आपके पानी हो सकते हैं, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। पहला टारगेट 225, दूसरा टारगेट 205 टिल 10 सितंबर, ठीक है। अब आज हिंडाल्को दिया था मैंने इंट्राडे 78 का टारगेट, 79 आ गया, देखिए 79 आ गया, और मैंने दिया था 85.45 पे सेल, आप लोग को दिखाया भी था वीडियो में। तो इंट्रा डे में ऐसे मार्केट में टारगेट अचीव किया सेल कॉल, और जिसकी लॉट साइज कितनी मालूम? 4300 हिंडाल्को की, सबने कमाया होगा जिसने भी किया। 4300, 85.45 दिखा देता हूँ क्या सेल कॉल था, आप लोग को भी दिया था मैंने, एक सेकेंड, आप लोग को वीडियो में भी दिया था, एक सेकेंड। ये रहा 85.40, 88 का स्टॉप लॉस, 78 का टारगेट। कितनी बजे दिया? 6 आवर्स, 9:23 पे जब मार्केट खुला था, खाली 9:15 पे खुलता है, 8 मिनट के बाद ही दे दिए, और वो हाई सुबह का आज तक इंटेक्ट है, आप चेक कर लीजिए। लगभग टारगेट आ गया इंट्राडे में, 79 आ गया, बहुत बड़ी बात है। 4300 की लॉट है, वो भी आज के मार्केट में, ठीक है। तो ये भी आप एक चमत्कार मानो। और क्या बचा है? और कुछ है? हाँ, टोरेंट फार्मा तो मैंने बता ही दिया आपको। तो बस यही है, अब
निफ्टी बैंक निफ्टी भी बता दिया, यानी कि निफ्टी कल गिराएगा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है लेकिन इसको गिराने का काम करेगा कल निफ्टी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसने सिर्फ 100 ईएमए को छुआ, इसके ऊपर क्लोज कर देता है अगर किसी कारण से, तो फिर बैंक निफ्टी को गिराना नामुमकिन हो जाता, नामुमकिन हो जाता। क्या हो जाता? और मैंने आप लोग को 22,300 टारगेट दिया था, आपको याद है? 22,000 निकला, 22,300 पे स्टॉपेज है, बहुत बार बोला। तो ये इसी के कारण बोला था मैंने 22,300, 22,280 आप देख सकते हो। तो आज का हाई लगभग 22,280 का ही है। तो इसको टच एंड गो यहाँ से गिर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस गिरने की है, क्योंकि सिर्फ उसको छुआ है, ऊपर नहीं गया। ठीक है, और इसकी आप 100 ईएमए को देखो तो फॉलिंग है, ये 100 ईएमए आज की डेट में भी फॉलिंग आ रही है, 200 ईएमए भी फॉलिंग आ रही है, आप देखिए फॉलिंग है। जबकि इसकी आप 10-20 को देखो तो राइजिंग है, ये राइजिंग है 10 और 20, है ना? समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? वैसे निफ्टी में भी आप देखो, निफ्टी में मैक्सिमम ईएमए राइजिंग है, आप देखो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के बजाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब इसमें वीकनेस आने की चांसेस हो गए। देखिए इसकी सारी ईएमए राइजिंग है एक्सेप्ट 200 ईएमए। 200 ईएमए राइजिंग नहीं है तो फॉलिंग भी नहीं है, फ्लैट है। आप देखो एग्जैक्टली फ्लैट है, ये रेड कलर वाली एग्जैक्टली फ्लैट है। यहाँ पे मैं एक लाइन टान के दिखा देता हूँ, इस पर एग्जैक्टली फ्लैट है ये। ठीक है, ये रेड वाली लाइन, ठीक है। बाकी सब राइजिंग है, आप देखो इसकी सारी ईएमए राइजिंग है। तो निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन अभी फ़िलहाल में बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पैटर्न बना रहा है कि इसको बाबा जी का ठुल्लू होना कल तय है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा दिया कि इसने क्या किया, अपनी एवरेज को उस हाई के ऊपर ला के आपको 1 रुपया नीचे ही माल दिया लास्ट में। ठीक है, यानी कि आज कहीं ना कहीं आपको माला पहना दी गई है। 100 में से मैं 99.999999% श्योर हूँ। ठीक है, तो जय श्री राम। और आज आप देखो गोल्ड सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी गिरावट आ चुकी है। अब यहाँ पे जिसको भी ताकत है, सुन लीजिए, मैं मिनी सिल्वर की बात कर रहा हूँ, 72,300 चल रहा है अभी। आज शाम को ये 76,000 चला जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। शाम को ही आप चेक करिएगा 76,000 चला जाएगा, रात को मतलब 10:30 बजे चेक कर लीजिएगा। अभी 72 चल रहा है, 72,353। मिनी की बात करूँ, चाहे बड़ा वाला ले लो 257, तो ये 76 चला जाएगा शाम तक। गोल्ड आपको दिखा रहा है अच्छा करेक्शन दे दिया, जहाँ मैंने बोला था 53,700 आ गया। अब यहाँ से ये शाम को 55,300 चला जाएगा, 55,300 आज ही जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक के बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं और ताकत से रात का वीडियो बनाऊँ।